संगठन को कमजोर कौन कर रहा है? मैं जनता दल को सब कार्यकर्ताओं को जानता हूं। तो क्या नीतीश को बरगलाया गया है? अरे भाई, हम तो फोन करते ही हैं। तो अब आरसीपी सिंह की एंट्री कैसे होगी? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार, अभी तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, निशांत सीएम बनेंगे? दुख ही नहीं है, मुझे बहुत पीड़ा है। यानी अंदर से रो रहे हैं आरसीपी सिंह। हाँ, हमारी भावना को तो आहत हुआ है ना। नीतीश बीमार थे इसलिए हटा दिया गया। आप बीमार हैं तो कैसे जा सकते हैं राज्यसभा? नीतीश युग समाप्त हो गया। बिल्कुल। पिछले 4 वर्षों में मिलने के लिए मैंने कितने बार प्रयास किया है। अरे कई बार मैं मिलने की कोशिश किया हूँ, कभी मिलने देता है हमको। किसने नीतीश पर दबाव डाला राज्यसभा जाने को लेकर? सहयोगी दल बीजेपी है, आज का लोजपा रामविलास जी की पार्टी का है। अरे नाम तो हम ही दिए थे उस पार्टी का। तो बताइए, 2 साल में चुनाव होता है, 2026 में है, फिर 2028 में होगा, 2030 में होगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप जान ही रहे हैं कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक अलग सा भूचाल मच गया जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। देखिए, हमारे साथ उनके सबसे पुराने साथी आरसीपी सिंह मौजूद हैं, जो अपने बातों के लिए जाने जाते हैं, अपनी बातों को निष्पक्ष तरीके से रखते हैं। नीतीश कुमार को इन्होंने बहुत करीब से देखा है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राज्यसभा का नामांकन दाखिल किया, उसके बाद नीतीश कुमार जो है सवालों के घेरे में है। अब सीधा आरसीपी जी से जुड़ेंगे और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपने मेरे ही इंटरव्यू में ये बातें कही थी कि नीतीश कुमार किसी के बात में आने वाले नहीं है, नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं बना सकता है, लेकिन ये क्या हो गया? देखिए, नीतीश बाबू ने कल नामांकन भरा है राज्यसभा के लिए। ये चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि अगर नीतीश बाबू का पिछले महीने का कार्यक्रम देखिए, इस महीने का कार्यक्रम देखिए, उनका जिले में दौरा कार्यक्रम सब लगा हुआ है। और नीतीश बाबू इस बात के लिए जाने जाते रहे हैं कि एक रणनीति के तहत ही उनका सब कार्यक्रम चलता है। तो अगर उनको राज्यसभा जाना था, उनको इसकी जानकारी थी, तो ये कैसे संभव है कि 12-13 को उनको सासाराम में प्रोग्राम लगा हुआ है? तो मैं तो उनके साथ 25 वर्षों तक रहा हूं, और उनका जो योगदान एक सांसद के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में जो रहा है, उससे सब अवगत हैं। भाई, आज आप देखते हैं कि रेलवे में 16 जोन है। नीतीश बाबू से पहले सिर्फ 9 जोन था। 7 नया जोन क्रिएट किया। रेलवे में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। आज आप देखते होंगे कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में मिनिस्टर रहते हुए कोई नया रेल लाइन बनवाया हो। अब देखिए, आपका बिहार का मैं उदाहरण दे रहा हूं, देश में तो बहुत है। बिहार में ही देखिए, नेउरा से पूरा बिल्कुल नई लाइन है। मैंने रेलवे की सिर्फ चर्चा की। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी और है, जो आज आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देखते हैं। शुरुआत कब किसने किया था? किसको में शुरुआत किया था? आप जानते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो रहे। देश को पहली बार कृषि नीति, एग्रीकल्चर पॉलिसी नीतीश बाबू ने दिया। तो केंद्रीय मंत्री के रूप में जिन जिन विभागों में वो मंत्री रहे, मैं तो उनके साथ रहा। क्या शानदार काम रहा साहब। और बिहार में जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, 2005 से 2010 तक मैं उनके साथ रहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी था मैं। क्या कौन सा फील्ड है जिसमें काम नहीं हुआ? सभी क्षेत्र में काम हुआ। और उनका सहयोग, आप इस बात को समझिए कि वो एनडीए में रहे और आज भी एनडीए में है। और एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, और भी जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जी, सबसे नीतीश बाबू के बड़े ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। सबसे उनका आत्मीय संबंध रहा है। तो मेरे ऐसे व्यक्ति को जरूर यह पता लगा कि इस प्रकार के निर्णय में सडननेस, अचानक जो ये चीजें हुई ना, एकाएक ही हुआ, ये थोड़ा समझ से परे है। किसने नीतीश पर दबाव डाला राज्यसभा जाने को लेकर? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरी तो कोई 4 साल से भेंट नहीं नीतीश बाबू से। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि बीजेपी के जितने नेता हैं जी, उन सबसे उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, और कोई उन पर कभी दबाव डालता नहीं है। मैं तो उनके साथ रहा हूं ना। आपको मैं दबाव बताता हूं, सुनिए।
जरा दूसरे साइड लेके चलता हूं। 2020 में चुनाव हुआ, जेडीयू की सीट आई 43, बीजेपी की सीट 74 या 75 है, एग्जैक्ट में 74 या 75 है। नीतीश बाबू ने मना कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मैंने उनको घंटों समझाया, कहे नहीं, बिहार की जनता ने हमको मैंडेट नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी ने फोन करके कहा कि नीतीश बाबू आप ही को 2025 तक मुख्यमंत्री रहना है। गृह मंत्री जी ने फोन करके कहा कि नीतीश बाबू आप ही को 2025 तक मुख्यमंत्री रहना है। बीजेपी के मन में अगर कोई बात रहती तो बहुत अच्छा अवसर था। नीतीश बाबू तो खुद भी तैयार नहीं थे 2020 में उस रिजल्ट के बाद, लेकिन उन लोगों का देखिए, उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव 2020 का आपके नेतृत्व में लड़ा गया है, सीटें जितनी भी आई हो, लेकिन आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो आप ही को मुख्यमंत्री बनना है। जब 43 पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो भाई अभी तो मुख्यमंत्री बने 3 महीना ही हुआ है, कोई ज्यादा तो हुआ नहीं था। सर इस बार तो इसमें देखिए, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं दोष किसी पर नहीं देता हूँ क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जरा समझिए, मैं तो जनता दल में रहा हूँ, मैं उस पार्टी का महासचिव संगठन भी रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए रहा। दायित्व क्या होता है संगठन के लोगों का कि आप कोऑर्डिनेट करिए अपने सहयोगी दलों से। सहयोगी दल बीजेपी है, आज का लोजपा रामविलास जी की पार्टी का है। तो कोऑर्डिनेशन का काम किसका होता है? जो संगठन के लोग रहते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटर होता है उसका क्या होता है कि आप नीतीश बाबू की बात उनको बताएं, उनकी बात उनको बताएं, ये ना होता है जी। और अच्छा कोऑर्डिनेटर कौन होता है? जब दोनों में बिल्कुल समन्वय अच्छा रहे जी। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया है जेडीयू की तरफ से, मैं किसी को मैं जानता नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से वह सफल रहे। क्योंकि आप भूंजा पार्टी की बात कर रहे हैं? अरे नाम तो हम ही दिए थे उस पार्टी का, जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं ना। भूंजा पार्टी का नाम देने वाले आरसीपी सिंह हैं, लेकिन हम उस पर हम किसी व्यक्ति के नाम की बात में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सर भूंजा पार्टी में सुनिए, मैं किसी का नाम नहीं कभी लेता हूँ। अब मेरे सबसे अच्छे संबंध है। मैं जिस बात की चर्चा में कर रहा हूँ, जरा समझिए, जरा समझिए, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात जी। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज तो हैं ही वो। भाई सहयोगी दल से कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? जिसका भी हो। तो भाई उनकी ये विफलता है ना कि आप अपने नेता को पहले से नहीं बता पाए कि भाई हम लोग को होली के दिन चेंज ऑफ गार्ड करने की नौबत आ सकती है। अगर ये आता तो बिहार के जितने जनता तो छोड़ दीजिए, उनके पार्टी जितने कार्यकर्ता है उनको तो पता रहता ना कि हमारे नेता को राज्यसभा जाना है। राज्यसभा लोग सुनिए जरा, राज्यसभा जाता तो लोग खुशी होती है ना। मुख्यमंत्री जी को राज्यसभा, और क्या हो रहा है कि ट्वीट उनका दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट है कि उनकी दिली इच्छा है कि मैं संसद के दोनों सदनों में जाऊं। तो बताइए, 2 साल में चुनाव होता है, 2026 में है, फिर 2028 में होगा, 2030 में होगा, और विधानसभा कब तक है? 2030 तक। तो अगर हम उसी को ले लें कि नीतीश बाबू की भावना का ही सम्मान करना था, तो 2030 के चुनाव में भेजते इनको राज्यसभा में। अभी तो चुनाव हुआ है भाई, अभी 3 महीने हुआ है जी, अभी क्यों कर दिया? इसमें विफलता बीजेपी की नहीं है, न बीजेपी की तरफ से किसी प्रकार की साजिश है। ये विफलता इनके दल के उन लोगों की, साथियों की है जिनको ये जिम्मेवारी थी केंद्र से और अपने सहयोगी दलों से समन्वय करना। सर एक सवाल मेरा, विधायक और सांसद का मन होता है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां मुख्यमंत्री का मन है राज्यसभा जाने का। यही तो मैं बोल रहा हूँ। किसने लिखा वो ट्वीट नीतीश के अकाउंट से? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं तो हूं नहीं वहां। लेकिन नीतीश ने नहीं किया ट्वीट। देखिए, नीतीश बाबू इन सब मामलों में इस प्रकार का ट्वीट वो कभी नहीं करते। नीतीश ने नहीं किया ट्वीट, किसी ने कर दिया है उनके अकाउंट से। देखिए, जब उनके अकाउंट से तो उनको तो माना जाएगा उन्हीं का ना। जब उनके अकाउंट से तो कैसे कहीं दूसरे का ट्वीट है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, हम उस ट्वीट की भी चर्चा कर रहे हैं ना कि उस ट्वीट का ही सम्मान अगर करना था उनके पार्टी के नेताओं को, तो 2030 में उनका नाम प्रस्तावित करते ना, क्यों 2026 में भेज दिया? पर मुख्यमंत्री राज्यसभा क्यों जाना चाहेगा सर? आपसे ये मेरा सवाल है। भाई मैं तो क्या कह रहा हूँ कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनका तो प्रोग्राम लगा हुआ है जिले जिले जाने का। तो अब तो ये नहीं होगा 25 से 30 फिर से नीतीश? अब आप तो सोच लीजिए, मैं तो यही तो बता रहा हूँ भाई कि ये तो अपने आप में एक विरोधाभास हो जाता है ना। तो दायित्व किसका रहा? दायित्व रहा जो इनके दल के साथी लोग, जिनकी जिम्मेवारी ये रही है
उनकी भी फलता है ना। आप तो उनको मित्र बताते हैं, हमारा तो मित्र है ही, हमारा कोई दुश्मन थोड़े है। तो फिर अपने मित्र को क्यों नहीं आपने इन चीजों को लेकर समझाया कि भाई जब 2030 में अच्छा, सुनिए सुनिए, हमारे मित्र हमसे कोई मिलते हैं क्या? पूछ लीजिएगा लोगों से। नीतीश बाबू से पिछले 4 वर्षों में मिलने के लिए मैंने कितने बार प्रयास किया है? 4 महीने मैंने कितने बार कोशिश किया, मुझे मिलने भी देता है कभी क्या? जब ये बातें निकल के आई तो आरसीपी जी मिलने का कोशिश की? अरे कई बार मैं मिलने की कोशिश किया हूँ, कभी मिलने देता है हमको? कौन नहीं मिलने दे रहा अभी तो आरसीपी जी अभी को? मैं कैसे कहूँ कि भाई उन्हें क्या है, तो आप ही पता करिए क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके साथ 25 वर्षों से हूँ, मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ। क्यों डर है आरसीपी सिंह से लोगों को? अब हमसे तो किसी को डरना नहीं चाहिए, मैं तो कभी किसी को डराता नहीं हूँ। लेकिन डर होगा तब तो आरसीपी जी को घुसने नहीं दिया जा रहा सीएम आवास। देखिए डरने से कुछ होता है क्या? देखिए करना क्या है भाई, जो लोग भी हैं, देखिए हम आप आगे चलते हैं। आज आप फेट अकॉम्प्ली है कि नीतीश बाबू ने राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिया, तो फेट अकॉम्प्ली है। अब वो राज्यसभा जाएंगे भाई, जब राज्यसभा जाएंगे उनके सब बीजेपी के जितने बड़े नेता सबसे अच्छे संबंध है, हम भी सब लोगों को जानते हैं। तो जितने भी बड़े नेता प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध एक ही होगा कि नीतीश बाबू का सम्मान बिहार में और देश में जो काम किया है जी, तो भाई अगर वो केंद्र में वो जा रहे हैं जी, तो उनके सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। संगठन को कमजोर कौन कर रहा है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं पार्टी में रहता, मैं बता देता, हमको पता तो है नहीं, मैं 4 साल से तो हूँ नहीं। क्या आपने कभी सोचा था कि नीतीश का ये डिसीजन होगा और वो भी जीतने के 3 महीने बाद? ये तो मैं नहीं सोचता था। कभी नहीं सोचा था आपने? तो क्या नीतीश को बरगलाया गया है? तो ये देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मैं क्या करूं, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि हुआ कैसे। आपने पुराने नेताओं से बात किया जो आपके साथ थे, जो नीतीश जी के करीब हैं आज? भाई हमसे कोई बात कर सकता है क्या? मैं आऊंगा, मेरे फोन पर कोई आएगा क्या? आप फोन करते हैं तो नहीं उठाते हैं लोग? अरे भाई हम तो फोन करते ही हैं, लेकिन हम तो फोन करते हैं उठाता भी नहीं है। आप तो बचाना चाहते हैं नीतीश को और उनके पार्टी को। देखिए एक बार बताइए, जरा समझिए, मैं नीतीश बाबू के साथ 25 साल से रहा हूँ। मैं राजनीति में आया तो मैं जनता दल में ना आया जी, तो मेरा लगाव नहीं है क्या? जितने कार्यकर्ता उनको मैं जानता नहीं हूँ कि बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के सब कार्यकर्ता, सब नेता को मैं जानता हूँ, सबको मैं जानता हूँ और सबसे मेरे संबंध रहे। तो अब आरसीपी सिंह की एंट्री कैसे होगी? अरे सवाल ये उठता है कि मेरी एंट्री कैसे हो कैसे ना हो, उससे मेरा क्या लेना देना। मैंने तो बताया ना आपको कि देखिए मैं तो जनता दल में रहा हूँ, मैं जनता दल के सब कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, उनकी भावनाओं से मैं परिचित हूँ, और चूंकि मेरा संबंध लोगों से रहा है, हमसे लोग बराबर मिलते रहते हैं और हमेशा कहते हैं कि साथ में काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरी कोई आपत्ति नहीं, मैं तो बार-बार यही बोलता हूँ। अच्छा, 2-3 नेताओं को लेकर नारे लग रहे थे मुर्दाबाद के, अगर मैं आपको नाम बता दूं, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, आप कैसे देखते हैं? देखिए एक बात जरा जान लीजिए, भूजा पार्टी कहीं ये लोग तो नहीं है? किसी भी दल का जो रीढ़ होता है ना वो कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता के मन को आहत करके आप दल को मजबूत नहीं कर सकते। जिस दल के कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है वो दल कमजोर होता है। और जनता दल का जो कार्यकर्ता है, मैं उनको जानता हूं बड़े अच्छे दिन से जी, मैंने कई बार उनको प्रशिक्षित किया है, प्रशिक्षण मैंने उनको दिया है, और मैं उनको जानता हूं कि कितने मैंने समझिए मन से नीतीश बाबू के साथ लोग लगे रहते हैं। कैसे तो जहां कहीं भी उनको लगता है कि भाई हमारे नेता के साथ ठीक नहीं हो रहा है तो चुप रहने वाले हैं, नहीं चुप रहेंगे। कैसे मान गए नीतीश? ये तो मैं मिलेंगे तो ना पूछेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार अभी? क्या चीज का पलटी मारेंगे? मतलब जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है, तो तेजस्वी के साथ जा सकते हैं? देखिए अभी वो इशू नहीं है, इशू तो बहुत सिंपल है ना। अभी इशू क्या है कि उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिया है, तो राज्यसभा उनको जाना है, ठीक है ना। तो आप अच्छा, प्लस उन्होंने ट्वीट किया उसमें दे दिया कि अगली सरकार जो बनेगी मैं मार्गदर्शन करूंगा। वो तो साथ, तो फिर वो शब्द कहां से आ गया पलटी मारने वाले? निशांत सीएम बनेंगे? भाई ये बताइए, निशांत को तो मैं वर्षों से जानता हूँ, बिल्कुल, निशी प्रेम से हम बुलाते निशी से कहते हैं, तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा अगर वो सीएम बनता है तो? लेकिन दुख भी तो है आपको कि नीतीश को अचानक से हटाया गया। दुख ही नहीं है, मुझे बहुत पीड़ा है कि इस तरह का व्यवहार उस व्यक्ति के साथ किया गया है जिसने पूरे मनोयोग से देश की और प्रदेश की सेवा की। यानी अंदर से रो रहे हैं आरसीपी सिंह? हम रोते नहीं है, हम रोने वाले नहीं है, लेकिन हाँ हमारी भावना को तो आहत हुआ है ना। बताइए ऐसे व्यक्ति को, देखिए कोई भी
पद पर कोई आता है तो उसको भूतपूर्व तो होना ही है भाई। जब शरीर ही का ठिकाना नहीं है तो पद का क्या ठिकाना रहेगा। लेकिन भाई जिस प्रकार का नेतृत्व नीतीश बाबू ने दिया है बिहार को, उनके साथ इस तरह से अचानक जो किया गया तो हमारे इसे व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। तो सर ये तस्वीरें तो लगातार निकलकर सामने आती है कि जो आपने कोऑर्डिनेशन की बात की, कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? ललन सिंह और संजय झा बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को लिया, यानी कि आप सवाल ये कर रहे हैं कि ये दोनों बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट हम नहीं कर किसी पा रहे? व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, मैं जानता नहीं कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि बीजेपी में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का नीतीश बाबू से बहुत अच्छा संबंध है, उनको बहुत सम्मान करते। मैंने क्या बताया कि भाई 2020 में 43 सीट रहते हुए उन दोनों ने दबाव डाला कि आपको मुख्यमंत्री बनना, मैं गवाह हूं। तो क्या बीजेपी ने नहीं बल्कि जदयू के ही किसी ने हटाया? मैं नीतीश बार बार बोल रहा हूं कि भाई ये तो जो इनके यहाँ जो लोग जिनको कोऑर्डिनेट करना था वो लोग विफल हुए, कोऑर्डिनेटर विफल हुए। बिल्कुल। तो सर अगर कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो जदयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे? ये मैं तो जानता नहीं हूँ, क्योंकि तो बीजेपी जेडीयू का क्या निर्णय होता है, क्या करेंगे, कितने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको बनाएंगे, तो उनका निर्णय होगा। जनता में लेकिन देखिए मैं जेडीयू को भी जानता हूँ, आपने निशी का नाम लिया ही, मैंने बता ही दिया। वहां सबसे पुराने सबसे अनुभवी कोई मंत्री है नीतीश बाबू के साथ, वो है विजेंद्र यादव जी, वर्षों से हैं, बिजली मंत्री हैं, गांव गांव बिजली। विजय चौधरी जी वर्षों से लोग हैं। तो जनता दल में भी ऐसा नहीं है कि भाई लोग हैं। अब ये तो तय करना उस पार्टी को ना, हम उस पार्टी में रहते तो अपनी राय रखते, हम तो उस पार्टी में नहीं। आरसीपी सिंह का क्या राय होता है? हम कैसे राय दे सकते हैं? मैं तो अगर आप होते तो क्या राय? नहीं, देखिए मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करता। अच्छा, अगर होते तो आप नहीं कहते राज्यसभा जाने के लिए? देखिए मैं रहता तो अगर नीतीश बाबू कहते कि राज्यसभा मुझे जाना है तो मैं कहता 2030 में जाना है। यानी कि आप 5 साल समय देते हैं? अरे काम करना है बिहार में, बिहार की जनता ने आपको वोट दिया है। तो फिर नीतीश बीमार थे इसलिए हटा दिया गया? ये कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये बताइए, ये तो आरोप बहुत गलत आरोप है। आप बीमार हैं तो कैसे जा सकते हैं राज्यसभा? विधानसभा के हरकतों को लेकर ये बातें नहीं कही जा रही है? देखिए आप किसी की हरकत पर क्यों जाते हैं? देखिए जिस कुछ समझिए, ये बहुत ही एक पर्सनल चीजें होती हैं भाई। कहीं भी नीतीश बाबू के प्रशासनिक उसमें कोई कमी बता दीजिए आप उनको जरा। तो अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे? आरसीपी सिंह राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करेंगे। तो अभी तो आप प्रशांत किशोर के साथ हैं। भाई सवाल ये उठता है कि भाई हम लोग तो बताए नहीं आपको कि हम प्रशांत तो कहाँ थे, नीतीश जी के साथ थे जी, तो कहीं तो आप रहिएगा ना। प्रशांत जी का कॉल आया कि नहीं? प्रशांत से तुम्हारी बात होते रहती, तो मैंने बताया था। नीतीश के प्रकरण के बाद प्रशांत जी का कॉल आया? हम लोग हर एक चीज पर क्या इसमें क्या बात कर रहे हैं? ये तो जनता दल का मामला, हम लोग क्या बात करें? सबसे पुराने साथी आप लोग हैं सर। अरे तो आप हम आपस में बात दूसरे हिसाब से करते हैं ना, सब बात थोड़ी कही जाती है। और जो पब्लिक में कहने लायक रहेगा वही कहेंगे आपको। संगठन को मजबूत कैसे किया जाएगा? संगठन को मजबूत कैसे किया जाएगा? कौन से संगठन को? जदयू वाला। अब उसको हम अभी जदयू में है, हम कैसे बोल सकते हैं? जो संगठन में जो पार्टी में उनको ना, उनका ना काम है। हम तो संगठन में है ना जेडीयू में, हम जेडीयू में रहते तो संगठन करते मजबूत। जनता कह रही है कि नीतीश ने धोखा दे दिया। नीतीश बाबू ने धोखा नहीं दिया है। नीतीश बाबू ने जनता को धोखा नहीं दिया। नहीं भाई, वो क्या बता रहे हैं आपको? भाई उन्होंने तो मुख्यमंत्री का अपना कार्यक्रम लगा रखा था, ये तो मैं बता रहा हूँ। यानी कि नीतीश को भी नहीं पता था कि मैं इस्तीफा दूंगा। अच्छा, अगर उनको पता रहता तो क्यों अपना कार्यक्रम लगाते जिले का, दौरे का? कौन प्रेशर बनाया सर? ये तो आप लोग पता कर लीजिए। तो कुछ लगता है कि नीतीश कुमार रुक पाएंगे या एकदम तय हो गया जाना ही है? तो नॉमिनेशन कर दिया, तब तो जाएंगे ना राज्यसभा। आरसीपी सिंह उदास हैं, लेकिन उदास मैं नहीं हूं। उदास मैं क्यों हूं? दुखी हूं। स्वाभाविक है भाई, जिनके साथ इतने वर्षों तक आप काम किए हो, जिनके साथ इतना समय बिताया हो, और इस प्रकार की घटना घटती है तो दुख तो होता है। प्लेट तोड़े गए हैं, फोड़े गए हैं जदयू कार्यालय में। तो अरे तभी तो कार्यकर्ता लोग प्लेट तो सर फोड़ देगा, कार्यकर्ता को आप जानते नहीं है? सिर फोड़ देगा। अरे फोड़ देगा। जमीन पर लड़ता कौन है जी? बूथ पर लड़ता कौन है? वो जब लड़ता है तब वोट देता है, तब नेता बनते हैं, तब एमएलए एमपी बनते हैं। उसकी भावना कदर नहीं करेगा तो आपको छोड़ देगा वो। यानी कि पूछना चाहिए था नीतीश कुमार को पहले जनता से। भाई हम तो फिर बोल रहे हैं
इसमें नीतीश बाबू कहाँ पिक्चर में आ रहे हैं? ये तो जो लोग बीच में उनकी गलती है ना, वो तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ नहीं जवाब देंगे, भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। भगवान के यहाँ जवाब देना बिल्कुल। पड़ेगा। निशांत कुमार कैसे मुख्यमंत्री होंगे अगर होते हैं तो? बहुत अच्छा होगा। निशांत का स्वभाव कैसा है? मतलब एक बार नहीं, आपको 6 चैनल का तो फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है, यानी निशांत को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। नीतीश युग समाप्त हो गया। नहीं, समाप्त कैसे होगा बिहार की राजनीति से। अरे देखिए, आप किसी पद पर नहीं है इसका मतलब युग थोड़ा समाप्त हो गया भाई। ऐसा नहीं है भाई, पद पर नहीं है, युग कैसे समाप्त हो जाएगा? जो उनके काम है वो समाप्त हो जाएगा क्या? मैंने बताया ना कि भाई उन्होंने 7 नए रेलवे जोन बनाया, वो समाप्त हो जाएगा क्या भाई? इतना ज्यादा यहाँ बिहार में जो काम हो वो समाप्त हो जाएगा क्या? सर वो युग समाप्त कभी नहीं होगा। आखिरी सवाल, छल करके यानी नीतीश को धोखा दे दिया गया है? ये थोड़ा लोडेड सवाल है, इसको छोड़ दीजिए। लोडेड सवाल है लेकिन ये है। अब ये तो आप तय करिए। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, नीतीश के करीबी रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिन्होंने कोऑर्डिनेशन का काम किया है उन्होंने गड़बड़ किया। आप कोऑर्डिनेट कौन कर रहे थे ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और नीतीश कुमार, जी हां, बिहार को गढ़ा है नीतीश कुमार ने। 2005 से 2025 तक आपने देखा है, जो सड़क पर महिलाएं नहीं निकलती थी वो महिलाएं निकलकर आज नीतीश के लिए आत्मदाह तक की बात कर रही हैं। और आरसीपी सिंह, आपको बेहतर तरीके से पता है किस प्रकार से आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को किस तरीके से मैनेज करके। लेकिन आज जो जदयू की स्थिति है, जिस तरीके से प्लेट फोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने भी ये बातें कही हैं कि आने वाले समय में सिर भी फोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो गड़बड़ कर रहा है उसको बेहतर तरीके से पता है कि वो कर क्या रहा है संगठन में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।